अभी 2 मंथ्स पहले हमने उसकी शादी की थी। सोचा भी नहीं था कि उसके साथ या हमारे साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। वो अपनी स्पीड में आ रहा था, नॉर्मल स्पीड में, सामने से स्विगी वाले ने उसको या जोमेटो ने उसको हिट किया और वो सर के बल गिरा, जितना हमें इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर का एटीट्यूड ऐसा था, ही इज़ नो मोर। हमें इतना भटकाया। SHO होते हैं आई गेस, उनको अपॉइंट किया जाता है। वो सो रहे थे, 8 बज रहे थे मॉर्निंग के। हम सब स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, हमें डिलीवरी टाइम पे दिया होता है कि 10 मिनट्स में आ जाएगा, नहीं तो कैशबैक। इतनी ऑफर्स आते हैं, ये सब चीज़ें प्लीज़ बंद होनी चाहिए। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। इन दिनों सड़क नियमों का पालन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं की खबर सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के हरिनगर इलाके में। दरअसल बीते दिन रात के समय एक युवक जिनका नाम पुलकित चावला बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 27 वर्ष थी, वो यहीं सुभाष नगर से जो है अपने किसी दोस्त को घर छोड़कर आ रहे थे कि अचानक से रॉन्ग साइड से आते एक डिलीवरी बॉय ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस कारण पुलकित नीचे गिर गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। अब आखिरकार क्या कुछ हुआ था इस पूरे मामले में, एक बार उनके परिवार के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। जी, आपका नाम? शुभम गांधी। He was coming from I guess with his, he was like he went to drop his friend, अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने गया था। बट जैसे वो घर आ रहा था तो बेसिकली क्या हुआ, कोई जोमेटो आई गेस या स्विगी, कोई मतलब वही डिलीवरी पर्सन था, तो उससे उसकी बाइक की टक्कर हो गई। तो एक्सीडेंट मेजर नहीं था कि मतलब कि एक्सीडेंट बिल्कुल मेजर हुआ हो, बट हुआ क्या कि जब वो जा रहा था तो वो अपने सर के बैक साइड से गिरा, उसका सर गिरा तो लाइक उसका वहीं सर फट गया, तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। तो लाइक हम उधर थे नहीं, तो वी हैड अ फोन कॉल फ्रॉम पुलिस कि लाइक एक्सीडेंट हो गया पुलकित का, तो प्लीज़ कम एंड टेक केयर ऑफ हिम, जो भी बोला उन्होंने। कितने समय हो रहा था उस वक्त? टाइम हो रहा था 10:17 जब उसका एक्सीडेंट हुआ। 10:10 पे तो हमारी उनसे बात हुई है। कहाँ पर हुई थी ये वारदात और कौन सी जगह थी ये सुभाष नगर, बेसिकली अमित नर्सिंग होम के पास, वहाँ पे हुआ था। अभी तक फिलहाल जो वो बाइक वाला है वो भी घायल है या फिर वो बिल्कुल ठीक है? कुछ भी नहीं हुआ, लाइक आप स्कूटी भी देखोगे तो स्कूटी का भी स्क्रैच नहीं है, बट जैसे जिस वजह से वो गिरा ना, वो मतलब सर के बल गिरा, तो वहीं पे उसका सर फट गया था। तो वही कि मतलब गलत गिरा था, वो बाइक को भी कुछ नहीं हुआ, वो जो जिन्होंने ठोका था एक्सीडेंट ही था बेसिकली वो, बट उनका भी कुछ नहीं हुआ। वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे, डिलीवरी बॉय जो थे? हाँ जी, रॉन्ग साइड थे, वो वही था। फिर बेसिकली बस वही है कि ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज कह रहा हूँ, सॉरी, हॉस्पिटल ले गए उनको वहाँ पे, वही मॉर्चुरी में लाइक पहचाना हमने उनको। कि ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। हेलमेट देखो, हम उस टाइम पे थे नहीं वहाँ पे, तो बट क्या कह रहे हैं, क्या उस टाइम पे हमने तो हॉस्पिटल में देखा है, तो बट ये है कि हेलमेट पड़ा हो, क्या हो, पहना हो ना पहना हो, ये हमको इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वी वर नॉट देयर। बट बोल तो यही रहे पुलिस वाले या जो मर्जी बोल तो यही रहे, तो इसका तो आइडिया नहीं है, बट हेलमेट था उसके पास ऑब्वियसली। तो वी आर नॉट श्योर कि ये बात सच है या झूठ है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि बस वही है कि लाइक ही वॉज रिसेंटली मैरिड इन दिसंबर, लाइक आज 97th डे है उसकी लाइक मैरिज का, तो लाइक ही इज़ नॉट विद अस एनी मोर। तो दैट्स द मेन थिंग कि उसने हेलमेट पहना था नहीं पहना था, कहाँ से आ रहा था, कहाँ से जा रहा था, बट ये है कि ही इज़ नॉट हियर एनी मोर विद अस। मैं नेहा गांधी हूँ, मैं पुलकित चावला की सिस्टर हूँ, कज़न सिस्टर। वो मेरे मामा का बेटा था। अभी 2 मंथ्स पहले हमने उसकी शादी की थी। सोचा भी नहीं था कि उसके साथ या हमारे साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। वो इतना हेल्पफुल था, हर किसी की हेल्प करता था। जाते जाते भी वो अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने गया था एंड वो अपनी स्पीड में आ रहा था, नॉर्मल स्पीड में, सामने से स्विगी वाले ने उसको या जोमेटो ने उसको हिट किया और वो सर के बल गिरा, जितना हमें इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता, हमें हॉस्पिटल बुलाया गया। लोग हमें कोई कुछ कह रहे हैं कि एक और स्कूटी चढ़ गई, एक बाइक चढ़ गई, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। और हम सुबह कैमरास से वहाँ पे हमने सोचा CCTV फुटेज देख लें, किसी ने कॉपरेट नहीं किया, कैमरास हटा दिए, कुछ ने तो कह दिया कि कैमरास है ही नहीं। और उसको दीनदयाल हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे मैं आपको कंडीशन बता दूँ, हमने सुना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ये कंडीशन होती है, यहाँ पे ऐसा होता है, बट आम आदमी पार्टी ने, मैं किसी को ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, बट स्टिल कुछ नहीं है। आप वेडिंग प्लानिंग सोच रहे हो, आप मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, आई अप्रिशिएट, बट इस तरफ भी हमें देखना चाहिए। हमें जाके एक वहाँ पे कुछ विज़िट करानी चाहिए, कुछ मतलब जैसे होता है, मुझे अभी कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे,
कि वहाँ कुछ होना चाहिए। देखो आम आदमी कितना परेशान है। डॉक्टर्स का एटीट्यूड ठीक है, उनके लिए रोज़ की बात होगी, लेकिन जिनका गया होता है उनको पता होता है। डॉक्टर का एटीट्यूड ऐसा था, ही इज़ नो मोर। और हम सुबह गए मॉर्चरी के लिए, वहाँ पे हम बच्चे के पास हैं, पूरी रात वहीं खड़े हैं, और वहाँ पे उसका जो आइडेंटिफिकेशन थी वो अननोन दी हुई थी। हमें इतना भटकाया। एक हमें भी पता लगा है, एक SHO होते हैं आई गेस, जो एक पेशेंट के साथ या ऐसे क्रिटिकल केसेस के साथ उनको अपॉइंट किया जाता है। वो सो रहे थे, 8 बज रहे थे मॉर्निंग के, एंड हमने पूछा, उनका एटीट्यूड इतना गंदा था कि मुझे थोड़ा रूड होना पड़ा, बट उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर हम राजौरी के थाने गए, वहाँ पे मैंने हाथ पैर जोड़े, वो लोग बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला, हम वो भी समझ रहे थे, आप यहाँ आसपास किसी से भी पूछ लो, हमारा बच्चा इतना हेल्पफुल था, कोई रिक्शे वाला, कोई सब शॉक्ड है कि उसके साथ क्या हो गया। वो तो जो होना होता है वो होता ही है, बट थोड़ा सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं और आपसे हाथ जोड़ के, हम सब स्विगी ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं, हमें डिलीवरी टाइम पे दिया होता है कि 10 मिनट्स में आ जाएगा, नहीं तो कैशबैक, इतनी ऑफर्स आते हैं। ये सब चीज़ें प्लीज़ बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसने इंटेंशनली नहीं मारा होगा, बट स्टिल उसको, उसके माइंड में भी होगा कि मैं जिसका ऑर्डर देने जा रहा हूँ वो टाइमली पहुँच जाए, टाइम से पहले पहुँच जाए, बट उसकी वजह से हमारा बहुत लॉस हो गया। वो अपनी जगह में ठीक था। ऐसे पुलकित चावला और ना हो, मेरी हाथ जोड़ के ये अपील है, स्विगी ज़ोमैटो से ऑर्डर करिए प्लीज़, प्रेशर मत डालिए। दिल्ली का ट्रैफिक देखिए, किसी का कुछ नहीं पता। मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज़ ये सब चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए। और सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमने ये किया, सरकार बोलती है हमने स्कूल के लिए ये किया, सब वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। किसी को नहीं पता नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाए। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स की कंडीशन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझे डर लगता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं प्राइवेट में जाऊँगी, बट सब जगह अब यही हाल हो गया है। मेरी अपनी सरकार से, उन्होंने इतना हमारे लिए किया है, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जाके चेक कीजिए, प्लीज़ जाके सिस्टम चेक कीजिए, ताकि और पुलकित चावला ऐसे ना। और हमें प्लीज़, हमें कुछ नहीं पता कि उसके साथ एंड में क्या हुआ। हम तो बस आंखों देखी पे देख रहे हैं, जो हमने उसको जिस हालत में देखा, या जो हमें कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर हो सके तो प्लीज़ हमें बता दीजिए कि लास्ट में ऐसा क्या हो गया, मतलब क्या चीज़ें थी। मैंने आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे मिसलीडिंग भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा बच्चा तो चला गया, बट ये हमें जानना है कि अगर कोई फुटेज मिलती है तो क्या हुआ एंड टाइम पे। तो देखिए, हम पुलकित के परिवार के साथ जुड़े, उन्होंने हमें बताया ये घटना जो है रात के करीबन 10:15 के आसपास की है, जब पुलकित अपने किसी दोस्त को घर छोड़कर वापस लौट रहे थे। तभी अचानक से सामने से एक डिलीवरी बॉय आते हैं, जो कि पुलकित की स्कूटी पर टक्कर मारते हैं, और वो वहीं पुलकित नीचे गिर जाते हैं और उनका सिर पर चोट लगती है, जिस कारण उनकी मौत हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि डिलीवरी बॉय और पुलकित दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। हालांकि इस बात का सवाल हमने परिवार से पूछा तो उनका यही कहना था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि ना वहाँ पर CCTV कैमरा मौजूद थे और ना ही पुलिस द्वारा ज़्यादा कुछ अभी बताया गया है इन्हें। मैं आपको बता दूँ, पूरा मामला दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने में गया है, और फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। क्योंकि उस सड़क पे कैमरे नहीं थे, तो पुलिस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ये जानना कि आखिरकार क्या कुछ हुआ होगा उस वक्त। लेकिन अभी तक जो है यही सामने आया है कि उनकी मौत जो है इस वजह से हुई क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। इसी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए, हेलमेट खास तौर पे पहना जाए, ताकि इन सब दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो देखिए, हम पुलकित की बहन के साथ भी जुड़े थे, जिन्होंने हमें बताया कि जब पुलकित को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर मौजूद अस्पताल के तमाम कर्मचारियों द्वारा उनके साथ काफ़ी गलत व्यवहार किया गया, उनकी कुछ मदद नहीं की गई। वहाँ पर अस्पताल वालों को ये तक जानकारी थी कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, फिर भी उनके साथ जो है ढंग से व्यवहार नहीं किया गया, ना उन्हें ज़्यादा मदद दी गई, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अस्पताल प्रशासन के इस व्यवहार के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये भी ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को।